दोस्तों नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम हैं समय ग्राम तित्रोदा, डिस्ट्रिक्ट बागपत, विकासखंड बिनोली। यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है प्रधान जी मनोज कुमार जी से, जो इलेक्शन जीत चुके हैं और उन्हें प्रधान पद के लिए नियुक्त कर लिया गया है। इसके पीछे कारण उनकी समाज सेवा है, उनका प्यार है, उनकी ईमानदारी है, या वजह कुछ और है। चलिए सारी बातों पर हम बात करेंगे। वो विकास के किन कार्यों को कराएंगे, किन को प्राथमिकता, इन पर भी हमारी बात होगी। सर, सबसे पहले नमस्कार, आरटीएफ न्यूज में आपका स्वागत है और बधाई आपको प्रधान पद जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम? मनोज कुमार जी। गांव का नाम? सर, तित्रोदा, डिस्ट्रिक्ट बागपत जी। सर, ये पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा था? इससे पहले भी लड़ चुका हूँ। लड़ चुके थे, जीते थे? सर नहीं, हार गया था। सर, हार गए थे। इस बार जीतने के पीछे वजह क्या है? सर, मेरा समाज सेवा में 5 साल पहले डायरेक्टर रहा हूँ गन्ना समिति बागपत में। जी सर, बहुत अच्छी बात है। उसमें मैंने जितने भी किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं जी, बिल्कुल अपने ऊपर लेकर के मैंने जी 2 सड़कें बनवाई। अच्छा जी। गन्ना समिति से जी जी। और कम से कम मैंने 1.5 से 2025 गन्ना किसानों की बढ़वाई है जी। 2 सेंटर लगवाए हैं जी। उसका बहुत कुछ फर्क पड़ा है। और बाकी धर्मशाला में भी एक बहुत बड़ा योगदान किया है। बाकी सब लोगों ने, गांव के लोगों ने मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया, जिसमें कम से कम 30-35 लाख रुपए लगा करके मैंने एक धर्मशाला बनवाई है। ओहो, वेरी गुड सर। मेरा शुरू से ही समाज में काम करने का मेरा इंटरेस्ट रहा है। सर, एक तीखा सा सवाल है जी। इस बार भी नहीं जीतते तो ये विकास के कार्य चलते रहते समाज? बिल्कुल ऐसी समाज सेवा मेरा, इससे हारने जीतने से इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं होता। हारने जीतने से मनोज जी का कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है समाज सेवा से। जब तक जिंदा है समाज सेवा करते रहेंगे। जीत गए तो भी करते रहेंगे, नहीं जीतते तो भी कर रहे थे, करते रहते। ठीक है ना सर? बिल्कुल। बहुत अच्छी बात सर। अब आप सर जीत गए हैं, आपको गांव में क्या क्या खामियां लग रही है पूरी होनी चाहिए, और सबसे पहले विकास के किस कार्यों को आप आगाज करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं जी, उन्होंने थोड़ा नेडी गली जो वैसी हैं जी, उन पे ज्यादा फोकस रखा है। और थोड़ा बोटो पे दिमाग फोकस रहता है आजकल के प्रधानों का, भविष्य में भी तू फिर दोबारा प्रधान बनना, लेकिन अपना फोकस रहेगा जो गाँव की मेन समस्या है। मेन समस्या है तालाब। सर, तालाबों की सफाई। तो मनोज जी, हर गांव की समस्या। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये समस्या जो विगत में जो प्रधान रहे हैं हर गांव की सबकी नजर ये रही है कि भाई हमें किसी की बुराई नहीं लेनी है जी। अगर हम उनको छेड़ेंगे तो हमारी वोट खराब हो जाएंगी। कहीं ना कहीं ये सोच कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रही है। एक बार प्रधान बनने के बाद में दिमाग में ये रहता है कि अब यह प्रधानी तेरे से जानी नहीं चाहिए। प्रधानी को ऐसा मान ले कि ये तेरी घर की है, अब ये कभी जानी नहीं चाहिए। लेकिन सर, जिस जनता ने उन्हें जिस विकास के कार्यों के लिए चुना, उसका क्या होगा फिर? उसी का ही तो कारण रहा है। इसी वजह से विकास नहीं हो पाया। हमारे यहाँ के जितने मेन रास्ते हैं, केवल एक रास्ते को छोड़ दे, बाकी सारे जो मेन रास्ते हैं गांव में एंट्री के, आप भी आए होंगे, किस रूट से है मुझे नहीं पता है, लेकिन कोई भी आपको ऐसा रास्ता नहीं लगा। जहां से जाओगे दूसरे रास्ते से निकाल देंगे। आप देख लेना, कोई भी मेन रास्ता इस गाँव का कंप्लीट नहीं है सर जी। आपके शासनकाल में होगा सर? बिल्कुल। सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं रास्तों की तरफ फोकस रहेगा, तालाब की तरफ और इस तरफ। ये 2 काम विशेष है, ये 2 काम विशेष है मनोज जी। जो रास्ते मेन है वो सबसे पहले कराएंगे, और गांव में तालाब की जो समस्या है उसका जरूर निवारण किया जाएगा, ऐसा मनोज जी वादा कर रहे हैं। कितने तालाब है सर अभी हमारे यहाँ पे गांव में? जो मेन समस्या जिन तालाब हो गए, 3 तालाब ऐसे हैं जिनकी वजह से गलियों में और रास्तों में पानी आ जाता है। जी जी। उनकी खुदाई होगी? हाँ जी, बिल्कुल। नवीनीकरण होगा? बस खुदाई होगी, उसमें जितना भी संभव होगा लोगों को समझा के बुझा के प्रयास ये किया जाएगा कोई नाराज भी ना हो। और जो हमारा मेन उद्देश्य है, मेन उद्देश्य ये है, अब से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ये होता था कि जितने तालाब है सब सूख जाते थे। इन दिनों में, जिस समय आप मेरे से बात कर रहे हैं, इन दिनों में सब तालाब सूख जाते थे और लोग बाग वहां से डले मिट्टी उखाड़ के, क्योंकि छत लोगों की कच्ची रहती थी, तो वो उठा करके मंडेरे पर रख लेते थे। वो फिर बह के फिर एक सिस्टम बना रहता था। लेकिन धरती के गर्म में जो पानी बरसात का है वो सब पानी धरती गोद में चला जाता था जी। अब एक टपका पानी धरती नहीं सोख रही है, सब सिल्ट जमी पड़ी है। और इसी वजह से वो पानी की वजह से और अतिक्रमण की वजह से, दोनों ही चीजें, दोनों ही कारण है। सर, काफी गांव में जो प्रधान है इस बार
बाउंड्री वॉल करा रहे हैं तालाबों की और उस पर सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। क्या आपका इधर कोई कदम होगा? बिल्कुल, वो तो उसी से कनेक्टेड है। तालाब का जब काम होगा निश्चित रूप से उस तरफ भी सौंदर्यीकरण भी होगा उसका और बाउंड्री वॉल की भी बिल्कुल कोशिश की जाएगी। सर, गांव में पेंशन को लेकर अभी क्या पोजीशन? सभी की पेंशन है? नहीं, पेंशन की भी, राशन की भी बहुत बड़ी समस्या है। सुबह शाम में राशन बढ़ने की जब बात आती है, मेरा कट गया, मेरा कट गया, मेरा कट गया, मेरे इतने दिन मिला है, अब नहीं मिल रहा, वो प्रधान ने कटवा दिया, कोटे वाले ने कटवा दिया। अब हालांकि इस चीज का पता करना पड़ेगा कि ये अपने स्वतः ही कटते हैं, किस वजह से, कागजों की किसी पूर्ति की वजह से या किस वजह से, लेकिन कट जाते हैं। सर, अक्सर गांव में एक चीज आ रही है कि राशन नहीं मिलता पूरा। जो राशन विक्रेता है जिसके पास भी वो होता है, और मैं किसी प्रधान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे इस बात से लेन देन है, मेरा काम है जनता की साथ देना। जी जी सर, वो राशन कहाँ जाता है? क्योंकि प्रॉपर राशन नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ऐसा है, अभी इस विषय में चूंकि मेरी अभी परसों ही शपथ हुई है जी, अब से पहले तो हम राशन डीलर को भी छेड़ना नहीं चाहते, सच्चाई तो ये है जी। लेकिन कोई शिकायत लेगा कि जिसकी जितनी यूनिट है, यूनिट से कम अगर वो राशन देगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात की सर आपने। मैं इस समय तित्रोदा में हूँ। ना हमारा मकसद किसी को डराना है, ना ही कोई और है। हमारा मतलब है जिसका हक है उससे पूरा मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और मनोज जी का कहना है कि जिसका राशन जितना मिलना है उसको उतना मिलेगा। राशन विक्रेता है या लेने वाला है, इन दोनों को ध्यान देना है। जो राशन विक्रेता है, मेरी उनसे अपील है कि जिसका जितना हिस्से में आता है राशन कार्ड के हिसाब से उसे वो प्रॉपर मिलना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। सर, अभी शिक्षा को लेकर कितने स्कूल है गांव में? सरकारी स्कूल कितने हैं और किस क्लास? हमारे यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है जी, और एक 8th क्लास तक का स्कूल है। 8th क्लास तक जी जी। सर, जैसे हमारी बहन बेटियां बाहर जाती है, क्या संभव है कि कोई स्कूल 10th तक या 12th तक करवा जा सके? हमारे यहाँ पे ऐसे है, उस जगह की बात है, उसका प्रयास करके देखेंगे। अगर हमारे यहाँ पे देखो ऐसा है, भी शुरुआत हुई है, बड़ी बात करनी अलग बात होती है, लेकिन धरातल पे काम करना ये अलग बात होती है। अलग बात है सर, क्योंकि अभी की ही साल भर बाद क्या जवाब होगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ना। अभी तो इस चीज की शुरुआत हुई है, उसमें सर। देखते हैं अगर कोई उसमें कोई स्कोप है, हम कहाँ तक उस चीज के लिए बढ़ सकते हैं, क्या प्रयास करके हाई स्कूल या इंटर तक के हम प्रयास करके अगर करवा सकते हैं तो उसमें जरूर पूरी कोशिश करी जाएगी। हमारी बहन बेटियों के लिए कोशिश की जाएगी कि 10th या 12th तक को स्कूल को कराया जा सके, ऐसा मनोज जी कह रहे हैं। वादा नहीं है अभी, लेकिन कोशिश पूरी होगी। सर, शमशान घाट की क्या पोजीशन है, जो अक्सर 99% गांव में तो खराब है? ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो शमशान घाट है बहुत बड़ा शमशान घाट है जी। हमारे यहाँ पे करीब 1 हेक्टेयर से ऊपर का। हाँ, बड़ा है हमारे यहाँ पे। तो उसकी बाउंड्री वाल की समस्या है जी, उसमें बाउंड्री वाल का प्रयास किया जाएगा। उसी के साथ में कब्रिस्तानों की भी, जी जी, शमशान के साथ साथ कब्रिस्तान भी। हमारे यहाँ पे 2 कब्रिस्तान जी। हैं, उन पे भी उनकी बाउंड्री वाल करवाई जाएगी जी। किसी धर्म विशेष के लिए कोई बात नहीं, मतलब नहीं, जो होगा सबके लिए, विकास से मतलब है सबके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो भी योजनाएं गरीब जनता के लिए, या हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की वजह से उनकी तरफ से जितनी योजनाएं जो गरीब जनता के लिए, जो बिल्कुल निचले तबका, निचले पायदान का जो अंतिम व्यक्ति बैठा है, उसके लिए जो भी योजनाएं सरकार बना रही है, मेरा प्रयास रहेगा उनको 100% ऐसे ही उनको उसका लाभ मिले। बहुत अच्छी बात है सर। मतलब उसमें गवर्नमेंट का दोष हो जाता है कि नहीं आई। सर, दोस्तों जो बीच के इंसान है ना, बिल्कुल ज्यादा रहता है, वो वहां तक पहुंचती नहीं है, प्रॉपर नहीं पहुंचती वहां तक। चलिए सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। सर, कई गांव में खेल के मैदान और लाइब्रेरी को लेकर भी इस बार मांग उठ रही है। क्या आपके गांव में ऐसी कोई मांग है? तो क्या LMC है? हमारे यहाँ पे बहुत कुछ जमीन थी, सन 85 के आसपास हमारे यहाँ पे चकबंदी हुई थी जी। तो उस समय के ग्राम प्रधानों ने उस तरफ फोकस नहीं दिया, वरना हमारे यहाँ पे 200 बीघे से भी ज्यादा थी। 200 बीघे सर? जी जी, इससे भी बहुत ज्यादा जमीन थी। वो सब पे पट्टे वट्टे कटवा दिए, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया जी, कि कुछ वो जमीन गांव के नजदीक रखवा लेते जी, खेल के मैदान हो जाता। एक खेल का मैदान है वो, लेकिन प्राइमरी स्कूल की वो जगह है, वो तो जिसमें बच्चे खेलते हैं, बस वो जगह है जी। तो क्या इस बार मनोज जी के शासन में कोई खेल का मैदान हमारे नौजवान भाइयों को मिल सकता है सर? देखो, मैदान कहाँ से उपलब्ध होगा,
मतलब LMC नहीं है? नहीं, वही तो समस्या क्या है मैदान के लिए तो भाई बिल्कुल। कुछ भी कोशिश दरअसल ऐसे जैसे कुछ प्रधानों ने सर जैसे हमें बताया कोशिश है वो जो जगह है प्राइमरी स्कूल की उसमें बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, ऑलरेडी खेलते हैं। जी। उसका ये देखेंगे भाई उसको पक्का वो चीज में करवा दिया। कई बार उससे पहले अभी 5 साल पहले क्या था, उसमें जमीन वो ठेके पे देगा, उस पर खेती करते थे लोग वहाँ जी। अब वो बराबर उस पर बनी रहे। या जो सवाल अभी आपने किया था कि वो हाई स्कूल या इंटर तक कॉलेज, तो वो जगह काम आ सकती है बिल्कुल। उनकी और उनकी बाउंड्री वाल एक है उस खेल के मैदान में। मतलब इसके मतलब आपसे जितनी 100% बिल्कुल जितना मेरा प्रयास खेल का मैदान देने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लाइब्रेरी के लिए सर, लाइब्रेरी के लिए हमारे पास में एक जगह है, माइंड में है, ये इन टीचरों से बात करके, क्योंकि लाइब्रेरी तो ज्यादा बड़ी जगह चाहिए नहीं। बिल्कुल वो छोटी जगह के लिए कुछ तो किसी प्राइमरी स्कूल में उसमें कोई जगह देख के वहीं पे करवाया जाएगा। तो मैं समझू कि वो तो हो ही जाएगी। जी। लाइब्रेरी तो आप पक्की समझिए कि लाइब्रेरी तो सर की तरफ से हो ही जाएगी। और खेल के मैदान की बात जहां तक रही मेरे नौजवान भाइयों, उसकी भी 100% कोशिश की जाएगी कि खेल का मैदान भी हो। अगर खेल का मैदान नहीं हो पाता प्रॉपर, क्या कोई छोटा मोटा जिम का प्रबंध किया जाता है? ओपन जिम कई गांव में बनते जा रहे सर। अच्छा, जिम की एक मेरे अपने दिमाग की मेरी अपनी वो है, हमने जो धर्मशाला बनवाई है वो पूरे गांव के लिए है जी। और पूरे गांव ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया। बहुत अच्छी बात है सर। तो मेरा ये है कि उसमें शादी बारात तो कभी सीजनल चीज होती है, तो उसी में मेरे दिमाग में है कि उसी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिस्टम बनवाऊंगा कि उसमें जो बच्चों को कहीं बाहर ना जाना, ओपन जिम उसी में। देखिए कितनी अच्छी बात कही हमारे मनोज जी ने। उसी धर्मशाला में आपके लिए ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे बहुत जल्दी, जब तक हो सके उसे करवा देंगे आपके लिए, वो धर्मशाला में हो जाएगा। सर सभी बातों का आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। मुझे अच्छा लगा कि आपने पहले से इतने काम किए हुए थे, अब तो आपके हाथ में बात आ गई है। प्रशासन भी सर साथ ही होगा आपके? नहीं, प्रशासन साथ है। प्रशासन को साथ लेने की आदमी में एबिलिटी होनी चाहिए। यस। तो सर गांव वालों के लिए तो खुशखबरी है फिर कि विकास के कार्य दौड़ेंगे। गांव का नक्शा सर 2 साल में पलट जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि 2 साल में, अगर आप दोबारा 2 साल बाद में आओगे तो आप ये कहोगे निश्चित रूप से गांव में नहीं है, कोई और गांव में है। चलिए सर, हम याद करेंगे इस बात के लिए। देखिए सर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि साल 2 साल में गांव का नक्शा पलट जाएगा और हम आकर कहेंगे कि सर क्या गांव बना दिया आपने। तो ये ग्राम वासियों को तोहफा मिलने जा रहा है। बस एक लास्ट सवाल है सर, गांव में सरकारी नलकूपों की क्या पोजीशन है? बहुत ज्यादा, जितने भी मुझे नजर घुमाई है जी, मोस्टली तो ठप्पड़ है। मुश्किल से 20% नल इस वक्त चालू उनको रिबोर कराने का भी प्रयास रहेगा जी। और नए नल भी अपने किसी माननीय सांसद महोदय से या विधायक जी से प्रयास करके नए नलकों की व्यवस्था की जाएगी। सर ये व्यवस्था आपने एक बार करा दी। मेन सवाल जो आता है सर जी, जैसे करवाए तो पहले में भी होंगे, मेन सवाल ये आता है कि वो 5 साल तक क्या मेंटेन रहेंगे? कोशिश रहेगी उन्हें एडिट चालू रखा जाए, उन्हें ऐसी स्थिति में रखा जाएगा। देखिए प्रधान जी की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, जो नलकूप दोबारा से रिबोर होंगे या नए भी लगवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और है, इसमें हमारा जनता का भी कोई कर्तव्य बनता है कि हम उनका ठीक तरह से यूज करें, प्रॉपर यूज करें ताकि वो खराब ना हो। अब अगर हम गलत यूज करेंगे, प्रधान जी कहां तक ठीक करवाएंगे? तो वो हमें भी उनका साथ देना है। जनता साथ देगी, मनोज जी काम कराएंगे, विकास कार्य होंगे और गांव आगे बढ़ेगा। नहीं, मैं अपने गांव की जनता से भी अपील करूंगा कि छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें होती हैं। अब हमारे यहाँ पे टंकी भी है पानी की जी, पानी आता है, सुबह 1.5 घंटे करीब पानी छुड़वाने की व्यवस्था करिए जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो एक तो उसमें अभी भी मीटर लगा है जी। तो एक तो गाँव वालों से अपील है, एक मिनिमम राशि, चूंकि मीटर चलेगा, जब हम भोग करेंगे निश्चित रूप से हमारा भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है सर। 2 चीजों पे फोकस, एक तो मिनिमम राशि, जिससे कि उस पर जो चौकीदार रहेगा, जो उसको चलाता है, ऑपरेटर मान लीजिए आप उसको, कि उसकी सैलरी निकल जाए, जो टूट फूट की कोई बात हो। एक बार जनता से सीधे अपील कर दीजिए। हाँ, मैं जनता से अपील करता हूँ, अपने गांव की सारी जनता से, अपने सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों से और युवा साथियों से खासकर एक अपील करना चाहता हूँ कि वे समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अपने बुजुर्गों, माताओं, बहनों को समझा सकते हैं कि हम पानी का इस्तेमाल कैसे करें।
जो सरकारी टूटी से जो पानी आता है वो वेस्ट ना जाए, जितना हमें इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने के बाद में हम उसे बंद कर दें, हम उसे खुले ना रखें। 20, 30, 50 रुपए कोई बात है, कोई सी ऐसी क्षमता नहीं लगा सकता है तो मेरे पास आ जाए, मैं अपने पास से भी उसको बंद करवाने की कोशिश करूंगा मैं उसको, लेकिन पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। दूसरी इसके साथ साथ मेरी अपील है सब माताओं बहनों से, चूंकि हम दुकान से, मार्केट से, गांव की दुकानों से, बाजार से कोई पॉलीथीन में जो सामान लाते हैं, मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस गांव को पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पॉलीथीन वो समस्या है कि ये नालियों को और तालाबों को कचरा सबसे ज्यादा इनकी वजह से फैलता है। ठीक बात है सर। तो मेरा आप लोगों से ये हाथ जोड़ के मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि घर में जो पन्नी आए उसको या तो हम इकट्ठा कर लें या साथ के साथ चूल्हे में, हारे में जला सकते हैं। और दूसरा इसके साथ में कुछ जो बोतलें होती हैं पानी की, अदर कुछ पेय पदार्थ भी आते हैं, पेप्सी, कोका कोला, जितने भी आते हैं आजकल नई नई चीज थ्रो 10 रुपए की बोतल आ रही है, उसको हम दुकानदार से अपील करेंगे कि वो दुकानदार उससे ये कहे कि कोई लेता है तो भाई आप पी करके यहीं मेरे डब्बे में यहीं डाल दें, इसे बाहर रास्ते में गलियारे में मत डालें। तो मेरा आप हाथ जोड़ के आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रयास में गांव को साफ सुथरा रखने में आप भी मेरा सहयोग करें। तो आपकी समस्या ये ना सोचे कि प्रधान की सारी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे तो आपके गांव को मैं आपके सामने ऐसा चमका दूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ कोई प्रधान हुआ था। इसमें मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। कितनी बढ़िया बात की है प्रधान जी, देखिए वो पूरा दायित्व लेने को तैयार है, बस आपका साथ चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको साफ सफाई का। बाकी जो प्रधान जी ने बोला है अब ये आपके हाथ में है, ये अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे, जरा दो बात उनसे भी कर लेते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार सर। जितेंद्र कुमार जी, आपने अपने प्रधान को चुना है। हाँ जी। क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? बहुत उम्मीद है जी इनसे, तो सारे काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, अपेक्षा पूरी होंगी आपकी? बात है जी पक्का। चलिए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार जी, आपने मनोज जी को ही प्रधान क्यों चुना है? मनोज जी को प्रधान चुनने का भी एक विशेष कारण है जी। इसके लिए इसमें जो त्याग की भावना है जी वो और किसी में नहीं है। नहीं है। इन्होंने एक सड़क जो बनवाई है जी, जिसकी कीमत का कोई मोल नहीं है जी जी, वो इन्होंने अपने त्याग से बनवाई, अपनी तरफ से बनवाई है। आगे भी ये त्याग चालू आगे रहेगा? भी ये इनकी भावना है, इसकी जनता की सेवा करना ये इनका परम कर्तव्य ये मान चुके। उम्मीद है 5 साल वो चलता उम्मीद रहेगा? है 5 साल में ये इस गांव का पूरा विकास हो सके। विकास करेंगे, बहुत अच्छी बात है। एक भैया भी खड़े हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम कुमार है। आप क्या चाहते हैं अपने प्रधान जी से? बस यही चाहते हैं जो पहले प्रधान है जी, उनके जैसा नहीं होना जी। चाहिए। जैसे वे मतलब पहले योजना बहुत सी आ चुकी है, जी जी, मतलब जब्त करिए, जी, तो इनसे हमें बहुत उम्मीद है। नहीं करेंगे ये? नहीं करेंगे जी, जनता तक देंगे उस चीज की, सब बिल्कुल कुछ देंगे, बिल्कुल देंगे, इसलिए तो इनको चुना है। बहुत अच्छी बात है। पूरी उम्मीद है ना आपको? पूरी उम्मीद है। देखिए, सबको पूरी उम्मीद है कि होगा, हमको भी उम्मीद है, लेकिन लास्ट में फिर बात घूम फिर कर आ जाती है वक्त। 6 महीने या साल भर का वक्त लगेगा हर प्रधान की बात को जांचने परखने का। गांव की जनता की उम्मीदों को कितने पंख लगेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और तब तक मैं लूंगा आपसे इजाजत। मैं आज से न्यूज की तरफ से राज, और कैमरे पर हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज। दोस्तों, एक मुख्य बात रह गई थी जो बताना बहुत जरूरी है, जिससे बहुत अवेयरनेस आएगी। सीधे मनोज जी ही आपको बताएंगे। सर, मेरी ऐसा है, इस जनता के साथ साथ में स्पेशल एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ, सरकार का फोकस इस कोविड-19 बीमारी के बारे में कितना बहुत बड़ा, देश को भी नुकसान हो रहा है, लोग बाग परेशान भी हैं, लेकिन कुछ लोग समझ तो भी ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैं खासकर अपने मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि वो सरकार की योजनाओं को समझे। जिस तरह पोलियो का टीका लगने में भी बहुत भ्रांतियाँ फैलाई गई, और उसकी वजह से हमारे मुसलमान भाइयों के बहुत ज़्यादा बच्चे जो उस उम्र के हैं, आप देख सकते हैं, उनमें पोलियो की सबसे ज़्यादा कोई जितना ये पैरों में या हाथों में जितना कचपन लंगड़ापन है, उनमें बहुत ज़्यादा है। केवल एक मानो अशिक्षा के कारण उनमें भ्रांतियाँ फैला देते हैं, उस वजह से वो कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ लेने से कतराने लगते हैं। अब ये बीमारी है सबके लिए, धर्म देख के नहीं आएगी। अगले वाली जो पीढ़ी, जो अगली लहर जो बता रहे हैं, उसमें उन लोगों को ज़्यादा खतरा रहेगा जो वैक्सीनेशन से बचे रहेंगे। तो मेरी उन माताओं बहनों से, जो मुसलमान भाई बहन हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है
कि वे इस वैक्सीनेशन के इसमें हिस्सा लें कार्यक्रम में और अपने जीवन को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मेरी हाथ जोड़ के अपील है, इसमें भ्रांतियां ना फैलाएं और सब लोग टीका लगवाएं। और 25 तारीख के बाद में मैं 18 प्लस का 18 से और 45 वर्ष के जो टीके लगेंगे उसका कैंप सबसे पहले गांव के दोनों में लगवाने की कोशिश हो रहा है। मेरे ऊपर अधिकारी से बात पहले से ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी बात। देखिए, ये बता ही चुके हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर हूँ बेसिकली। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधान जी कर चुके हैं, वैक्सीनेशन करवा लीजिए। इसका किसी धर्म जात से कोई लेन देना नहीं होता। ये दोस्तों आपके लिए है, हमारी बहन बेटियां, माँ भाई दोस्त, बड़े बुजुर्ग छोटे, ये सभी के लिए है। तो वैक्सीनेशन प्लीज करवा लीजिए, कोई हानि नहीं है। आप अपने किसी पढ़े लिखे से पूछ सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से, फैमिली से सलाह ले सकते हैं। बहुत जल्दी वैक्सीनेशन गांव में होने वाला है, प्लीज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर लें। 45 साल के ऊपर से मैं 4 कैंप लगवा चुका। 45 प्लस से ऊपर के जितने भी थे उनमें काफी लोगों ने आए भी समझाने बुझाने से, लेकिन बहुत लोग अभी बचे हुए हैं। वो थोड़ा सा बचते हैं कि उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं। मेरी बस यही अपील है कि उस भ्रांति में ना फंस के अपने जीवन को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान। बहुत बढ़िया। तो प्लीज फिर से रिक्वेस्ट है, तो प्लीज वैक्सीनेशन करा लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा।